गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। आपका अपना यूट्यूब चैनल अभिनंदन क्लासेस पर आपका स्वागत है। रीट परीक्षा 2022 के बारे में एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। देखिए, रीट परीक्षा 2022 की उत्तर तालिका पर आपत्ति हेतु अनुदेश। अब इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, ये इंस्ट्रक्शंस आपको दे रखे हैं रीट परीक्षा 2022 के बारे में। किसके लिए इंस्ट्रक्शंस हैं? ये ऑब्जेक्शन लगाने के लिए, जिन आप ऑब्जेक्शन कैसे लगा सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन पे आप आपत्ति कैसे दर्ज कर सकते हैं, उसके बारे में ये दिशा निर्देश हैं। तो रीट परीक्षा 2022 कब कंडक्ट हुई? 23 व 24 जुलाई 2022 को आयोजित की गई। ठीक है, जिसमें प्रथम पारी या स्तर प्रथम और द्वितीय जो स्तर है, स्तर द्वितीय, उसमें सेकंड, थर्ड और व चतुर्थ पारी थी। ठीक है, इसकी जो उत्तर तालिका है, आंसर की है, आपको रीट की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट www.reatbsar2022.in पर मिल जाएगी। साथ ही आपको मैं लिंक भी प्रोवाइड करा दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, जो आंसर की है वो जारी हो चुकी है, ऑफिशियल आंसर की। अब ऑफिशियल आंसर की जारी होने के बाद में आपको, जैसे कुछ बच्चों को डाउट होता है कि मेरे इस क्वेश्चन पे मुझे ऑब्जेक्शन लगाना है, ये ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर गलत दे रखा है, तो उस ऑब्जेक्शन के बारे में, जो हम ऑब्जेक्शन कैसे लगाएं, उसके लिए दिशा निर्देश क्या क्या हैं, उनको हम देखते हैं। तो दिशा निर्देश देखिए, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी प्रश्न के उत्तर में कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्तियां दिनांक 25/8/2022 से 25/8/2022 से रात्रि 12 बजे तक रीट की वेबसाइट पर ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। देखिए, 25/8/2022 तक रात्रि 12 बजे तक आप आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। उसके बाद आपकी आपत्तियां दर्ज नहीं हो पाएंगी। ठीक है, तो उत्तर तालिका पर आपत्तियां केवल ऑनलाइन ही स्वीकार की जाएंगी, ऑफलाइन आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो भी आपत्तियां आपको दर्ज करनी है, जो भी ऑब्जेक्शन लगाने क्वेश्चंस पर, वो आपको ऑनलाइन ही लगाने पड़ेंगे। देखिए, इंस्ट्रक्शन क्या क्या है। सर्वप्रथम अभ्यर्थी रीट की वेबसाइट पर ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की लिंक पर क्लिक कर रोल नंबर एवं जन्म दिनांक को प्रविष्ट करने के पश्चात अभ्यर्थी को उनके आवेदन पत्र में अंकित मोबाइल नंबर पर एक OTP प्राप्त होगा। जैसे ही आपको लिंक प्रोवाइड किया गया है ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट रीट 2022 की जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.reatbsar2022.in, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की पर क्लिक करना है। ऑब्जेक्शन ऑन आंसर की पर क्लिक करने के बाद आपको अपना रोल नंबर प्रोवाइड करना है, वहाँ पर रोल नंबर डालना है। उसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर एक OTP जाएगा। उस OTP को आपको दर्ज करना है। उसके बाद देखिए, OTP वेरीफाई करने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके ऑनलाइन आवेदन में दर्ज कुछ प्रविष्टियां यथा नाम, भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड एवं विशेषज्ञता विषय आदि दर्शित होंगे। दोनों स्तर के अभ्यर्थी को अपनी आपत्तियां दर्ज करने से पूर्व परीक्षा स्तर का चयन करना होगा। अभ्यर्थी को अपने प्रश्न पुस्तिका सीरीज व कितने प्रश्नों के उत्तर पर आपत्ति दर्ज करानी है की संख्या दर्ज करनी होगी। अब देखिए, जैसे ही आप OTP दर्ज करेंगे वैसे ही आपके सामने एक पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा। आपको लैंग्वेज फर्स्ट, आपका लैंग्वेज सेकंड, उसके बाद में आपका कौन सा मेन सब्जेक्ट है, जैसे किसी के पास मैथ साइंस है, किसी के पास सोशल साइंस है। मैं लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेवल फर्स्ट में तो सभी जनरल सब्जेक्ट हैं, तो लेवल 2 में जो भी आपके पास सब्जेक्ट्स हैं वो वहाँ पर प्रदर्शित होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपका जो सीरीज है, जो प्रश्न पुस्तिका सीरीज है, वो दर्ज करनी है। उसके बाद में कितने प्रश्नों पर आपत्ति लगानी है आपको, वो दर्ज करनी है। जैसे आपको 5 क्वेश्चनों पर आपत्ति लगानी है तो पाँच संख्या दर्ज करनी है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए, संख्या दर्ज करते ही अभ्यर्थी को प्रश्न की आपत्ति करने हेतु आपत्तियों के लिए संख्या अनुरूप पंक्तियां उपलब्ध होंगी। अभ्यर्थी को इन पंक्तियों में प्रश्न संख्या, रेफरेंस बुक का कवर पेज जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम, पुस्तक का संस्करण साफ व पढ़ने योग्य है तो JPG फॉर्मेट में पुस्तक का वह पृष्ठ जिसमें अभ्यर्थी के मतानुसार उत्तर लिखा है, उत्तर को रेखांकित करते हुए मैं पृष्ठ संख्या के JPG फॉर्मेट में अपलोड करना है। अब देखिए, आपको किस तरीके से अपलोड करना है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जिस भी क्वेश्चन पे आप
ऑब्जेक्शन लगा रहे हैं, सबसे पहले उस प्रश्न को लिखें। उसके बाद में उस प्रश्न की किस मतलब आप पुस्तक से लगाना चाहते हैं, कौन सी बुक से आप लगाना चाहते हैं, जो रेफरेंस बुक है उसका कवर पेज का फोटो, जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक का नाम, प्रकाशक का नाम और पुस्तक का संस्करण साफ व पढ़ने योग्य हो, मतलब अच्छे से दिखाई देना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में ध्यान दीजिएगा, जेपीईजी फॉर्मेट में आपको ये फाइल अपलोड करनी है, जेपीजी फॉर्मेट में, ठीक है। अब इस सब चीज़ को अपलोड करने के बाद उसके पश्चात अभ्यर्थी को रीट की कार्यालय द्वारा जारी की गई प्रोविजनल उत्तर तालिका का संबंधित प्रश्न का उत्तर अंकित करना होगा। तत्पश्चात अभ्यर्थी द्वारा सही उत्तर क्या माना गया है को दर्ज करना है। यदि एक से अधिक प्रश्नों के उत्तरों पर अभ्यर्थी को आपत्ति है तो उक्त प्रक्रिया सभी आपत्तियों को दर्ज करने हेतु अपनाई जाए। अगर आपके पास में एक क्वेश्चन से ज़्यादा पे आपको लगाना है, जैसे मान लो किसी को 5 क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाना है, तो ये प्रोसेस सभी के लिए सेम रहेगी। साथ ही आप एक चीज़ को ध्यान रखना आपत्ति दर्ज करते हुए कि आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे 3 से 4 आपको लाइन प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आपको एक्सप्लेन करना है और आपको यही बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये भी आपको बताना है। इसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति की गई प्रविष्टि दर्ज करने के पश्चात प्रति प्रश्न रुपये 300 के अनुसार एक चालान जनरेट होगा। चालान का भुगतान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही करना है। चालान प्रिंट कर अपने पास सुरक्षित रखें। देखिए ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पर अगर आप आपत्ति दर्ज करते हैं तो उसके लिए आपको 300 का भुगतान करना है, 300 का भुगतान करना है। सपोज किसी को 2 क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन दर्ज करना है तो आपको 600 का चालान कटवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर किसी को 5 क्वेश्चनों पे 5 क्वेश्चनों पे ऑब्जेक्शन लगाना है तो आपको 1500 का चालान कटवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जितने क्वेश्चंस पे आपको डाउट है, जो आपके पास प्रूफ है, उसी के अनुसार आप ऑब्जेक्शन लगाएं। ये नहीं आपने 5-10 क्वेश्चंस पे लगा दिया, उससे कोई फायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। आपत्ति हेतु प्रति प्रश्न रुपये 300 निर्धारित हैं। यदि किसी अभ्यर्थी ने आपत्ति दर्ज की है एवं चालान का भुगतान नहीं किया है तो इस प्रकार की आपत्तियां कंप्यूटर में दर्ज नहीं होगी। अतः आपत्ति दर्ज कर भुगतान के उपरांत आपत्ति दर्ज होना सुनिश्चित करें। अब देखिए, मान लो किसी ने चालान नहीं दिया है, जैसे मान लो 2 क्वेश्चनों पर किसी ने ऑब्जेक्शन लगाया है और 600 रुपये का चालान बनता है, 600 रुपये का, वो 600 रुपये का पेमेंट उसने नहीं किया है तो उसकी आपत्तियां दर्ज नहीं हो पाएंगी, ठीक है। चालान के बाद ही आपकी आपत्तियां दर्ज होंगी। चालान जमा होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसके द्वारा प्रविष्ट की गई आपत्तियां का प्रिंट, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों का विवरण होगा, अपने पास सुरक्षित करना आवश्यक है। जो चालान में आपके पास चालान का प्रिंट आएगा उसमें सारी प्रिंट आउट आएगा, उसमें सारी की सारी आपके पास डिटेल्स होंगी, आपने कितने क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया है, कौन कौन से क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन लगाया है, तो उसको आप अपने पास सुरक्षित रखिए। अभ्यर्थी द्वारा आपत्ति हेतु किए गए प्रमाणिक स्टैंडर्ड ऑथेंटिक पुस्तकों के होने चाहिए, अर्थात गाइड, पासबुक आदि से नहीं होना चाहिए। अब देखिए बच्चे, इस चीज़ को ध्यान रखें खासकर कि आपको गाइड, किसी भी गाइड या फिर पासबुक, इससे आपको आपत्ति दर्ज नहीं करनी है। आपको रेफरेंस बुक, जो रेफरेंस बुक होती हैं उन्हीं से आपको आपत्ति दर्ज करनी है। जैसे राजस्थान जीके के लिए अगर किसी क्वेश्चन पर आपको आपत्ति दर्ज करनी है तो आप जो आरबीएससी बोर्ड की पुस्तकें हैं 6 to 10 की उससे आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। साथ ही हिंदी ग्रंथ अकादमी किताब आती है, हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये जो पुस्तकें आती है इससे भी आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। ये ऑथेंटिक बुक्स हैं, तो आप ध्यान रखना ऑथेंटिक बुक से ही आपको आपत्ति दर्ज करनी है, ठीक है। दोनों स्तर के अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा स्तर का चयन के पश्चात प्रत्येक स्तर के लिए पृथक ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज करनी अनिवार्य होगी। मान लो किसी स्टूडेंट ने दोनों एग्जाम्स दिए हैं, लेवल फर्स्ट भी और लेवल सेकंड भी, तो आपको अलग अलग दोनों के ऑब्जेक्शन लगाने हैं। मान लो किसी बच्चे ने दोनों एग्जाम दिए हैं, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, और दोनों पेपर में ही उसे ऑब्जेक्शन लगाने हैं, तो आपको अलग अलग आपत्तियां दर्ज करनी होगी। अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न पर एक बार ही आपत्ति कर सकता है। एक क्वेश्चन पर सिर्फ एक बार ही ऑब्जेक्शन लगेगा, ये नहीं आप एक क्वेश्चन पर फिर दोबारा ऑब्जेक्शन लगा दो, नहीं, एक बार ही ऑब्जेक्शन लगेगा, इसके बाद में ऑब्जेक्शन उस क्वेश्चन पर नहीं लगेगा। ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको जितने भी दिशा निर्देश थे ऑब्जेक्शन से रिलेटेड वो मैंने सब आपको बता दिए हैं। और ऑब्जेक्शन कब तक लगाना है? 25/8/2022 तक, 25/8/2022 रात्रि 12 बजे तक। तो आपको ध्यान रखना है इस डेट का भी
कि 25/8/2022 तक ही आपको आवेदन लगाना है। ठीक है, साथ ही आपको पता है कि आपका जिन बच्चों ने प्री क्लियर कर लिया है सभी को पता लग गया होगा हाँ भी मेरा प्री क्लियर है, रिजल्ट देखने की आवश्यकता नहीं है। जो बच्चे मेन की तैयारी कर रहे हैं, मेन पेपर की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं, अभिनंदन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। इस चैनल पर आपको, अभिनंदन क्लासेस पर आपको राजस्थान जीके से रिलेटेड मैटर मिलेगा। क्या क्या मैटर मिलेगा देखिए, राजस्थान जीके के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर। जैसा कि आपको पता है कि आपका जो पेपर है मेन का पेपर वो अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड लेगा, RSMSSB द्वारा वो पेपर आयोजित होगा। तो इस बोर्ड के सभी प्रीवियस ईयर के पेपर मैं आपको एक एक करके करवा रहा हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। साथ ही जो राजस्थान बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड की जो बुक है 6 to 10 की राजस्थान अध्ययन की, इसके लेक्चर भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ ही इन बुक से जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी मैं आपको साथ साथ प्रोवाइड कराता हुआ जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको जो बच्चे इन क्लासेस को लेना चाहते हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बार प्लीज़ चैनल को विजिट कीजिए, ताकि आपको पता लगे कि हाँ भी हमारे चैनल पर क्या क्या डेटा उपलब्ध है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा बैचेज हैं राजस्थान जी के MCQ बैच, राजस्थान जी के MCQ बैच, एक सेकेंड, राजस्थान जी के MCQ बैच, यह आपको सुबह 11 बजे मिलेगा, 11 बजे। ठीक है, सॉरी, यह आपको मिलेगा दोपहर में 2 बजे, यह आपको मिलेगा दोपहर में 2 बजे, राजस्थान जी के MCQ बैच। ठीक है, और जो RBSC की पुस्तकें हैं 6 to 10 की, इसमें मैं आपको जो 6th क्लास से कंप्लीट करा चुका हूँ, 7th क्लास हमने स्टार्ट कर दी है। 7th क्लास का एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड करवा दिया है, सेकंड लेक्चर आज अपलोड हो जाएगा। ठीक है, ये लेक्चर आपको सुबह 11 बजे मिलेगा, 11 AM पर। ठीक है, तो जो बच्चे नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।